बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने वनरक्षक को कुचला। गंभीर हालत में घायल वनरक्षक को हायर सेंटर किया रेफर। हालत नाजुक। धौलपुर जिले में बजरी माफियाओं का दुस्साहस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सरमुत्रा थाना इलाके के झिरी गांव का है, जहां झिरी वन्यजीव चंबल सेवर की चौकी पर तैनात वनरक्षक को बुधवार की रात को अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। ट्रैक्टर के पहिया वनरक्षक के पैर पर से होकर निकल गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सरमुत्रा अस्पताल से जयपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया है। लेकिन वनरक्षक की हालत गंभीर बनी हुई है। सरमुत्रा उपखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव देवेंद्र सिंह ने सरमुत्रा पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि 8 जनवरी 2026 की रात्रि 12:30 बजे नाका झिरी रेंज चंबल सेवर के वनपाल बने सिंह ने फोन पर अवगत कराया कि नाका झिरी रेंज वन्यजीव चंबल सेवर पर तैनात वनरक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत को अवैध बजरी खनन माफियाओं के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर मारने की कोशिश की और बुरी तरह जख्मी अवस्था में हादसे को अंजाम देकर अवैध खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मौके से भाग गए, जिसकी सूचना पर तुरंत नाका झिरी पर तैनात अन्य स्टाफ जगदीश, नरेश, घनश्याम को फोन कर मौके पर भेजा गया और घायल वनरक्षक को तुरंत उपचार के लिए सरमुत्रा अस्पताल भेजा गया। नाका झिरी इंचार्ज बने सिंह के साथ मौके पर देखा तो वनरक्षक का बायां पैर बुरी तरह से कुचला हुआ था, बेहोशी की हालत में था। वनरक्षक की गंभीर हालत होने पर करौली के लिए रेफर कर दिया, लेकिन करौली से भी हायर सेंटर जयपुर रेफर कर दिया गया। घायल वनरक्षक का उपचार जयपुर चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। रिपोर्ट में बताया कि अवैध खनन माफियाओं के द्वारा चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर गांव झिरी में वनरक्षक के साथ घटना घटित की गई और घटना के बाद बजरी खनन माफिया अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी भगाकर ले गए, जो कुछ दूरी पर 3 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित निकलते हुए झिरी सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन के मकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। बता दें कि बजरी माफिया द्वारा मारी गई टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया वनरक्षक के जांग के ऊपर से होकर निकल गया, जिसमें बाईं जांग और पैर कुचल गया। चंबल नदी के तटीय क्षेत्र से बजरी माफिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से धड़ल्ले से परिवहन कर रहे हैं। बजरी माफियाओं का आतंक और खौफ इस कदर हावी है कि उनकी रफ्तार के सामने जो भी सामने आता है तो टक्कर मारने से नहीं चूकते हैं। कई मर्तबा बजरी माफिया पुलिस को भी निशाना बना चुके हैं। रात्रि को बने सिंह वनपाल के द्वारा मुझे दूरभाष पर अवगत कराया कि हमारी चौकी झिरी रेंज चंबल सेवा धौलपुर में तैनात वनरक्षक श्री जितेंद्र सिंह, जो कि खाना खाकर चंबल अपनी चौकी से कुछ ही दूरी पर टहलने के लिए गए थे, जो कि चंबल से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा उसको एक्सीडेंट करके और भाग गए हैं। इसकी सूचना पर हमारे द्वारा तुरंत वहां तैनात अन्य स्टाफ को सूचना दी। आप तुरंत मौके पर पहुंचे और जैसी भी स्थिति है वो तुरंत लेके सरमुत्रा हॉस्पिटल लेके आ गए। हम इधर से आ रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ से रवाना हुए तो रास्ते में वो उसको जख्मी वनरक्षक को लेके आ गए। उनके साथ फिर हम अस्पताल सरमुत्रा आ गए, जहाँ उनका प्रथम उपचार कराया गया। उपचार के दौरान उनको करौली रेफर कर दिया गया है। वर्तमान में स्थिति नाजुक है, उनका एक पैर बुरी तरह से कुचला हुआ है। आगे हमने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसमें जो भी नियमानुसार है जो कार्रवाई है वो अपन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी। कोहरे के कारण ट्रेन चल रही है देरी से। जिला प्रशासन ने अलाव और अस्थायी रैन बसेरों की नहीं की व्यवस्था। धौलपुर जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने अस्थायी रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था धौलपुर शहर में नहीं की है, जिससे राहगीर और बेसहारा लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर जिले में आज गुरुवार को भी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। जनवरी महीने की शुरुआत से कोहरा और शीतलहर ने लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया। आमजन के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो गई। अधिकांश लोग अलाव के सारे दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं। सर्द हवाओं ने बच्चे, युवा, बुजुर्ग एवं अधेड़ सभी को बेहाल कर दिया। कड़ाके की सर्दी से तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। कड़ाके की ठंड से अब जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। दिन में भी हाथ पांव सुन्न होने लगे हैं। जबरदस्त कोहरा और सर्द हवाओं के कारण लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे और सर्दी का असर बाजारों में भी दिख रहा है। सड़कों पर घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार भी काफ़ी कम हो गई है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली और झांसी की ओर जाने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में सर्दी का असर और अधिक देखा जाएगा। आज धौलपुर में काफ़ी सर्दी है, खासकर लोगों सावधानी से चारा और पशुओं के लिए आग। सर्दी से बचने के लिए जगह जगह बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जगन चौराया, गुलाब बाग रेलवे स्टेशन, यहाँ आग की
ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करे नगर परिषद, इतना ही मेरा कहना है। और सर्दी काफ़ी है भैया, बच कर रहे, बहुत ज़रूरी है। और खासकर बड़े बूढ़े और बच्चों को संभाल कर रखें, सर्दी आज बहुत है। आज का दिन सर्वाधिक सर्दी का सबसे अधिक ठंड का दिन है। आज बहुत कोहरा है। बच्चों को, बूढ़ों को बिल्कुल निकलने ना दें और जो ज़रूरी कार्य हो उसी कार्य के लिए सर्दी में निकले। बहुत ही सर्दी है। प्रशासन की ओर से कोई भी मतलब सर्दी के उपलक्ष्य में कोई भी मतलब ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा जिससे गरीबों को राहत मिले और हलवा जलवाए जाए। नगर परिषद की ओर से कोई ध्यान नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ फरीदाबाद और पेपर देने जा रहा हूँ रेलवे का, और आज ठंड है ना बहुत ज़्यादा है और प्रशासन की तरह से कुछ व्यवस्था नहीं की जा रही है। स्टेशन पर बहुत ठंड है पहले से भी ज़्यादा, तो अब लेट भी हो चुकी है ट्रेन। 2-3 घंटे ट्रेन लेट आ रही है, अभी भी आई नहीं है। अब पेपर भी लेट हो रहा है हमारा, कुछ साधन ही नहीं है, अब कैसे जाएं। बताइए, बहुत ठंड है पहले से भी ज़्यादा। पहले नहीं देखी मैंने इतनी धौलपुर में, अब ज़्यादा है और कोई भी व्यवस्था नहीं है। विभिन्न खेलों में पुलिस बटालियन के जवानों ने दिखाया दमखम। धौलपुर जिले में 6ठी बटालियन आरएसी परिषद धौलपुर में चल रही पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में गुरुवार को विभिन्न खेल मुकाबलों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में रेंज की विभिन्न बटालियनों के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और खेल भावना का परिचय दिया। प्रतियोगिता में कुश्ती में 6ठी बटालियन, जूडो में 4th बटालियन तथा योगा में 12वीं बटालियन का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। एथलेटिक्स में रिले 100 मीटर और 400 मीटर दौड़ में 6ठी बटालियन ने बाजी मारी, जबकि 10,000 मीटर दौड़ में महाराणा प्रताप बटालियन का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा। हॉकी फाइनल मुकाबले में 6ठी बटालियन ने महाराणा प्रताप बटालियन को पराजित कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांकला ने बताया कि महिला वर्ग में हैंडबॉल सेमीफाइनल में हाड़ी रानी महिला बटालियन ने 6ठी बटालियन को पराजित किया। खो खो सेमीफाइनल में 4th बटालियन विजय रही। वॉलीबॉल फाइनल में हाड़ी रानी महिला बटालियन ने जीत दर्ज की, जबकि खो खो फाइनल में 4th बटालियन ने खिताब अपने नाम किया। ऐसे ही पुरुष वर्ग में कबड्डी मुकाबले में 2य बटालियन ने 10वीं बटालियन को हराया। हैंडबॉल सेमीफाइनल में 6ठी बटालियन और 2य बटालियन ने जीत दर्ज की। कबड्डी सेमीफाइनल में 6ठी बटालियन विजय रही और खो खो फाइनल में 14वीं बटालियन ने 2य बटालियन को पराजित किया। वॉलीबॉल मैच में 8वीं बटालियन ने 12वीं बटालियन को हराया। हॉकी फाइनल में 6ठी बटालियन ने महाराणा प्रताप बटालियन को मात दी। नगर परिषद की टीम ने 20 घरों के सामने से हटाया अतिक्रमण। राजस्थान संपर्क सीएमओ कार्यालय पर की गई शिकायत के बाद धौलपुर शहर के ओडेला रोड स्थित ग्रीस बिहार कॉलोनी में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ताओं ने बताया था कि कॉलोनी में घरों के सामने किए गए अतिक्रमण के कारण 4 पहिया वाहनों के निकलने में भारी परेशानी हो रही थी। साथ ही सिविल लाइन के चौक होने से जलभराव की स्थिति बनी रहती थी। नगर परिषद की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान घरों के सामने बने चबूतरे एवं सीढ़ियों को हटाया गया। जेसीबी की मदद से लगभग 20 घरों के सामने से अतिक्रमण हटाया गया, जिससे सड़क और नालियों को खुला कराया जा सका। इस दौरान नगर परिषद के अधिशासी अभियंता गुमान सिंह, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, आरआई रजत जैन, सफाई निरीक्षक सीताराम विनोद मौजूद रहे। कॉलोनी वासियों को समझाइश की गई कि भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें, सीवर लाइन में गोबर व कचरा न डालें ताकि जलभराव की समस्या दोबारा उत्पन्न न हो। सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर लोगों व वाहन चालकों से की समझाइश। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत गुरुवार को बाड़ी रोड पर समझाइश अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग द्वारा सरकार द्वारा जारी आदेश की पालना में प्रतिदिन सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजन कराए जा रहे हैं, जिसके तहत राहगीरों को, वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत सीख से सुरक्षा टेक्नोलॉजी से परिवर्तन विषय को लेकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। विशेषकर विद्यालय स्तर पर छात्रों को नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। नवीन लाइसेंस धारकों को यातायात नियमों की शपथ दिलाई जा रही है। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 9वें दिन बाड़ी रोड पर समझाइश अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को राहगीर योजना तथा गुड सैमरिटन की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस बार व्यापक स्तर पर पूरे माह से अभियान चलाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जिले के सभी संभागों में हम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक और सजग कर सकें, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इसको लेकर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर शिवानी कुशवाहा पुत्री सोनाराम कुशवाहा, सुआ कबाग, द्वितीय स्थान पर गौरी राजौरिया पुत्री प्रेमदत्त राजौरिया बिरौंदा और तृतीय स्थान पर राहुल कुशवाहा पुत्र ब्रजकिशोर कुशवाहा मुस्तफाबाद ने प्राप्त किया। परिवहन विभाग द्वारा बाकी विभाग के कोऑर्डिनेशन में और जिला प्रशासन के निर्देशन में 1 से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसका थीम है सीख से सुरक्षा टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, और इसमें टारगेट 0 फैटेलिटी मंथ के रूप में रखा है। इसी उद्देश्य से आज विभिन्न क्षेत्र में जहाँ पे ज़्यादा क्राउड रहता है और ज़्यादा आवागमन रहता है, तो जन जागरूक को पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन करके, उनकी समझाइश करके
और विभिन्न तरीकों से उनको जागरूक किया गया है और इसमें लगातार बहुत से कार्यक्रम विभाग द्वारा भी और बाकी विभाग द्वारा भी, शिक्षा विभाग और बाकी कोऑर्डिनेशन से किए जा रहे हैं। भाभी की नाक काटने वाला आरोपी देवर गिरफ्तार। हिस्सा बंटवारे को लेकर देवर देवरानी और जेठानी में हुआ था झगड़ा। धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र के तसीमो गांव में बुधवार को हिस्सा बंटवारे को लेकर देवर देवरानी व जेठानी के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें देवर देवरानी ने झगड़ते हुए जेठानी की नाक को घायल कर दिया। मौके पर काफी हड़कंप मच गया और मामला पुलिस तक पहुंचा। इसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए सैपू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी देवर रोहित पुत्र नरेश ठाकुर उम्र 25 साल निवासी तसीमों को गिरफ्तार कर लिया है। सैपू थाने के एएसआई अजय सिंह ने बताया कि आरोपी देवर रोहित को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया है। चिकित्सा अधिकारी द्वारा चोट को प्रथम दृष्टया साधारण प्रकृति की बताया गया है। मामले में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई एवं अनुसंधान किया जाएगा। डेयरी प्लांट के ऑपरेटर युवक की टक्कर से मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 35 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई। थाना क्षेत्र में बड़ा गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और भीड़ एकत्रित हो गई, जिन्होंने मनिया थाने की बरेटा पुलिस चौकी को सूचना दी। मृतक की पहचान सजरौली निवासी सतीश पुत्र चीतरिया कुशवाहा के रूप में हुई है। सतीश ड्योली थाना क्षेत्र में स्थित एक डेयरी प्लॉट पर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था, जो गुरुवार सुबह रोज की तरह बाइक से अपने काम पर जा रहा था। तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। बताया गया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि सतीश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में सतीश को तत्काल जिला चिकित्सालय धौलपुर भिजवाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सबको मोर्चरी में रखवाने के बाद परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों ने थाने में अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। डिस्कॉम व पुलिस की कार्रवाई से बिजली चोरों में मचा हड़कंप। मौके से 650 अवैध जंपर पकड़े। धौलपुर डिवीजन के ग्रामीण उपखंड के पचगांव और पुरानी छावनी गांव में डिस्कॉम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है, जहां लंबे समय से उपभोक्ता बिल नहीं भर रहे थे। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के पास बिजली कनेक्शन भी नहीं थे, यानी कि बिजली तंत्र से सीधे बिजली चोरी की जा रही थी। एक्सीएन विवेक शर्मा ने बताया कि पूर्व में डिस्कॉम ने इन गाँव में शिविर भी लगवाए, लेकिन नए कनेक्शन आवेदन पत्र नहीं आए व बकाया राशि जमा नहीं कराई गई। फीडर इंचार्ज द्वारा गैर उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित भी किया गया था, लेकिन नए आवेदन पत्र नहीं आए व बड़े स्तर पर बिजली चोरी होती रही। इस दौरान डिस्कॉम व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बिजली चोरों में हड़कंप मच गया। लोग आनन फानन में जंपर उतारते नजर आए। एक्सीएन शर्मा ने बताया कि दिन भर चले अभियान में 9 बड़ी क्षमता के ट्रांसफार्मर हटाए गए व उनके स्थान पर लीगल कनेक्शन के हिसाब से छोटी क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए। इन ट्रांसफार्मर पर 20 लाख बकाया राशि थी। अभियान में पचगांव से 350 अवैध जंपर व छावनी गांव से 300 अवैध जंपर, कुल 650 अवैध जंपर मौके से जब्त किए गए हैं व बिजली चोरी को खत्म किया गया है। एक्सीएन शर्मा ने बताया कि दोनों गांव में बड़े ट्रांसफार्मर के स्थान पर छोटे ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं व बिजली चोरी की 67% संभावना को खत्म किया गया है। उन्होंने बताया कि गैर उपभोक्ता बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करें, उनको डिस्कॉम तुरंत बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। एईएन अनुराग मित्तल ने बताया कि बिजली चोरी के कारण बिजली तंत्र को नुकसान हो रहा था, जिस कारण ईमानदार उपभोक्ताओं को बिजली में व्यवधान हो रहा था। राजस्व वसूली बढ़ाने और विद्युत क्षय कम करने के अभियान के तहत विगत 2 दिन में पचगांव और छावनी गांव में पुलिस और डिस्कॉम की कार्रवाई की गई है। पचगांव में 6 ट्रांसफार्मर ऐसे थे जो लीगल कनेक्शन के हिसाब से अधिक क्षमता के थे और वहां विद्युत चोरी हो रही थी। उनके स्थान पे जितने लीगल कनेक्शन है उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही 3 ट्रांसफार्मर छावनी में, जहां पर जो लीगल कनेक्शंस थे वो कम थे और ट्रांसफार्मर की क्षमता अत्यधिक मात्रा में थी, तो वहाँ से ट्रांसफार्मर रिमूव करके और लीगल कनेक्शन के हिसाब से ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। यहाँ भी बड़ी मात्रा में गैर उपभोक्ता हैं जिनके द्वारा कनेक्शन नहीं लिए गए हैं और बिजली की चोरी का उपयोग कर रहे थे। तो मेरा पचगांव व छावनी वासियों से निवेदन है, जिनके कनेक्शंस नहीं हैं वो अपना आवेदन कर दें और विभाग उनको तुरंत रूप से कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। साथ ही जिन पे बकाया राशि अभी भी है वो अपने बिजली के बकाया राशि जमा करा दें, जिनसे उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई नहीं की जा सके और नियमित रूप से उनको बिजली मिलती रहे। जिला जेल में 90 कैदियों की हुई टीबी की जांच। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित टीबी मुक्त भारत अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हुए गुरुवार को जिला कारागृह धौलपुर में एक विशेष स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। यह अभियान टीबी विभाग के HOD गोविंद सिंह मीणा ने स्पष्ट दिशा निर्देश एवं आदेशानुसार प्रारंभ किया गया।
इस महत्वपूर्ण अभियान के अंतर्गत समस्त कैदियों एवं कारागार स्टाफ का टीबी एवं एनसीडी की व्यापक स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में लगभग 90 कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही टीबी स्क्रीनिंग, लक्षण पहचान एवं परामर्श, एनसीडी की जांच की गई। संदिग्ध मरीजों की पहचान कर आगे की जांच के लिए मार्गदर्शन किया गया। शिविर के दौरान जेल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुमित मित्तल द्वारा कैदियों को राजस्थान सरकार के टीबी मुक्त अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि टीबी पूरी तरह से इलाज योग्य बीमारी है। समय पर जांच एवं नियमित दवा से टीबी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। सरकार द्वारा निःशुल्क जांच, दवा एवं पोषण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए टीबी मरीजों के प्रति भेदभाव नहीं बल्कि सहयोग आवश्यक है। 3000 की जुआ राशि के साथ जुआरी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की आंगी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर संगठित होकर जुआ खेलते हुए 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से जुआ उपकरण सहित 3010 रुपए की जुआ राशि जब्त की है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि जुआ खेलते कुलदीप पुत्र मुरारीलाल सेवरहे और लखनपुरी पुत्र जगदीशपुरी गोस्वामी निवासी चिलाचौंद थाना आंगई धौलपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों जुआरी चिलाचौंद के पास बाईपास NH 11B पर संगठित होकर सार्वजनिक स्थान पर सरेआम जुआ खेलते पाए गए। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। किसान संघ का कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग आयोजित। धौलपुर में भारतीय किसान संघ का 1 दिवसीय कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग प्रीतम गिरी बाबा मंदिर पहाड़ी मुरैना में तहसील अध्यक्ष उमाशंकर त्यागी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें तहसील राजाखेड़ा मुरैना एवं मनिया के किसान संघ कार्यकर्ता एवं किसान बंधु उपस्थित हुए। प्रीतम सत्र नत्थी सिंह परमार प्रांत उपाध्यक्ष द्वारा लिया गया, जिसमें सभी का परिचय एवं किसान संघ की मूल संकल्पना पर अपने विचार रखे। द्वितीय सत्र में राजेंद्र सिंह गुर्जर संभाग उपाध्यक्ष जिला द्वारा किसान संघ की कार्य पद्धति का वर्णन किया गया। ऐसे ही तृतीय सत्र में महेश सिंह राजौरा जिला अध्यक्ष द्वारा किसान की रीति नीति के बारे में बताया। चतुर्थ सत्र में अशोक सिंह सिकरवार जिला प्रचार प्रमुख ने ग्राम समिति गठन एवं ग्राम समिति के कार्यों पर चर्चा की। पंचम सत्र में नीरज कुमार प्रांत संगठन मंत्री जयपुर द्वारा किसान संघ की अवधारणा, महत्व एवं कार्यकर्ता के कार्यों को समेकित करते हुए पंच परिवर्तन विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में जिला अध्यक्ष महेश सिंह राजौरा द्वारा सभी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया गया। 2 दिन के अभियान में 10 प्रभुजियों को किया रेस्क्यू। धौलपुर में अपना घर आश्रम बाड़ी की ओर से धौलपुर एवं मुरैना जिले के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जिसे श्याम सुंदर एवं विकास प्रभुजी के द्वारा अपना घर की एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर यह अभियान शुरू किया गया है। अभियान में अपना घर की रेस्क्यू टीम के द्वारा प्रभुजियों को रेस्क्यू कर आवास सेवा, उपचार एवं निःशुल्क इलाज के लिए अपना घर आश्रम में भर्ती किया जा सकेगा। अपना घर आश्रम के अध्यक्ष सुनील गर्ग कंपनी परिवार ने बताया कि अपना घर की एम्बुलेंस के माध्यम से रेस्क्यू टीम के द्वारा इस अभियान के प्रथम दिन बुधवार को 4 प्रभुजियों को धौलपुर मुरैना जिले से, दूसरे दिन गुरुवार को 6 प्रभुजियों को मुरैना जिले के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि आसपास के क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया है। अब तक 10 प्रभुजियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अगर कहीं कोई व्यक्ति आश्रयहीन, असहाय, बीमार, बेसहारा, लावारिस स्थिति में सेवा एवं संसाधनों के अभाव में सड़कों पर तड़पते हुए देखे जाते हैं तो संस्था अपना घर आश्रम बाड़ी के हेल्पलाइन नंबर 8949838684 पर तुरंत सूचित करें।